नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका क्लियर करने वाला हूं। यह कंफ्यूजन है दैट जब भी आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो, कोई भी टॉपिक दैट लिख रहे हो, राइट, तो बहुत समय आपको देखो यूजुअली तो सुनते हैं ना, हाँ भाई मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन का, राइट। बट देखो एक्चुअली में अगर देखोगे मॉडल ह्यूमन ज्योग्राफी में एक यूनिट बनाया हुआ है मॉडर्न थ्योरीज, राइट। बट एक्चुअली में पॉपुलेशन में भी मॉडल आता है, राइट। तो अलग अलग जो मतलब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी मॉडल आता है। तो अगेन एक को उन्होंने सिर्फ मतलब यूपीएससी वालों को एक यूनिट बनाना था, इसीलिए उन्होंने एक मॉडल्स एंड थ्योरीज का सिर्फ यूनिट बना दिया, राइट। नाउ सवाल यह भी होता है दैट कोई भी अगर कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो किस सिचुएशन में हम कौन वाला मॉडल किस टाइप के क्वेश्चन में इनपुट करें, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है ना। बट उनके लिए ये चैलेंजिंग टास्क नहीं होता है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स होते हैं, है ना, जो कि न्यूबीज होता है ना, मतलब जो नए नए प्रिपरेशन ले रहे हैं उनके लिए चैलेंजेस हो जाता है, या फिर जो अपने से प्रिपेयर कर रहे हैं कोई कोचिंग ना करके, राइट। तो एनीवेज आज के क्लास में यही जो मेन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, इस प्रॉब्लम का निपटारा मैं निकालने की कोशिश करता हूं, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल अपने आप को जोड़ लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आने वाले समय में जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूं उसके नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे आपको, राइट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एज वेल, राइट। चलिए अब देख लेते हैं सिलेबस की। अगर बात करें तो सिलेबस में देखो पेपर 1 है। पेपर 1 में क्या है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी जिसके 5 यूनिट्स है, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी जिसके 5 यूनिट्स है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का जो ये 5th वाला यूनिट है ना, पहला 4 यूनिट नहीं, 5th वाला जो यूनिट है उसमें है मॉडल थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट, जिसमें इतने सारे टॉपिक्स क्लियरली दिए हुए हैं ना। सवाल ये होता है दैट ये वाला मैं कहां से स्क्रीनशॉट लिया, तो देखिए इसका जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक पूरा कंपाइलेशन ही बना हुआ है। नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट सेक्शन के सबसे ऊपर वाले में मैंने एक इसको पिन करके रखा हुआ है, राइट। वहां पर जाकर आप इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ये पूरा जिसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ का कंपाइलेशंस मिल जाएगा, राइट। तो वहां पे जाइए, आपके लिए सहूलियत है यार, है ना। तो डाउनलोड करके देख लीजिए, वहां पे आपको क्लियरली देख पाइएगा सिस्टम एनालिसिस है ह्यूमन ज्योग्राफी में, मैल्थुसियन, मार्क्सियन और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, राइट। क्लिस्टायर सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, पेरोक्स बोर्डविले एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी है, वॉन थ्योरन का वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल है, राइट। रोस्टोव्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, जो कि रीजनल ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो देखो जैसे यहाँ पे देख लो पेरोक्स और बोर्डविले, ठीक है, ये है दोनों रीजनल ज्योग्राफी का टॉपिक है, समझ लो बात। वैसे ही ये देख लो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन, राइट, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है। और सिस्टम एनालिसिस की अगर बात करें तो सिस्टम तो भैया हर चीज में आप सिस्टम जोड़ सकते हो। ये आप मतलब सिस्टम मतलब क्या, जैसे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज अगर हो रहा है, राइट, जैसे बायोस्फीयर ले लो, राइट, तो बायोस्फीयर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, क्योंकि बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, राइट। हाइड्रोस्फीयर को अगर अपने आप में देखोगे ना, ये भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। उस वैसे ही लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर सब कुछ अलग अलग अपने आप पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बट वहीं पर अगर आप हाइड्रोस्फीयर का अगर मैं आपको बोलूं दैट भैया वाटर ड्रॉप को लिखा, वाटर ड्रॉप को आप एनालाइज करो, तो इसको ये उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वाटर ड्रॉप में क्या है, एक वाटर है और ज्यादा छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, राइट। तो इसका जो रिलेशनशिप है रिस्पेक्टिवली ईजियर होता है। बट वहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अगर बात करें, पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की ही अगर आप बात आप उठा लो, राइट, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, राइट। तो देखो सवाल यह होता है दैट ठीक है, कभी भी अगर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस तो देखते ही रहते हैं, राइट, तो किस टाइप के क्वेश्चंस में कौन सा मॉडल फिक्स करे, राइट। तो जैसे एग्रीकल्चर लोकेशन अगर मॉडल हुआ, देखो पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर समझ लो। आप ऐसे नहीं दैट हाँ पढ़ लिए माल्थुसी, ये तो पॉपुलेशन वाइज ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, तो चलो मतलब ये मैल्थुसियन, मार्क्सियन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर भी नहीं है, बट तब भी थोड़ा थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लिख कर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। मेरे को कुछ दिन पहले पता है एक स्टूडेंट का कॉल आया था, राइट, तो उसने बोला दैट सर मैं यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 2021 को मैं दूंगा मेंस, है ना। पहले सीधा तो मेंस से ही देने में स्टार्ट हो जाता है। चलो मैंने सोचा चल भाई ठीक है। उसके बाद तो उस बंदे ने मुझे बोला दैट, मैंने पूछा कहाँ से आप प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कौन कौन सी बुक रेफर कर रहे हो, तो उस बंदे ने बोला सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एक मैंने बुक खरीद लिया है और वही सब क्वेश्चन देख देख कर जो जो कर पा रहा हूँ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अरे भैया ये कौन सा एग्जाम दे रहे हो यार आप, ये कॉलेज वाला एग्जाम थोड़ा ना है जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखकर सिर्फ वही पढ़ लिए। भैया यूपीएससी है, यूपीएससी में इन डेप्थ जब तक कुछ चीजों आप समझ नहीं सकते हो तो आप कैसे लिख पाओगे, राइट। तो सबसे पहला
है ना, आप कोई भी कहाँ से भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट उस टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज आपके पास हो, राइट, है ना। जैसे अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ही अगर मैल्थ्यूजियन कॉन्सेप्ट आप कहां पर इंक्लूड करोगे, मार्क्सियन कॉन्सेप्ट आप कहां पर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये है क्या, ये जब तक आप चीज को नहीं समझ पाओगे तब तक तो इंप्लीमेंटेशन ही नहीं होगा ना जी। समझ रहे हो बात। वॉन थ्यूरेन का एग्रीकल्चर लोकेशन, वेबर्स सबसे अच्छा एग्जांपल, वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, है ना, ये कहां पर, हाँ ऑफ कोर्स अगर कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेटेड एस्पेक्ट अगर आए, रिसोर्स रिलेटेड एस्पेक्ट आए, तो उसमें भी आप वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इंक्लूड कर सकते हो। बशर्ते यही है दैट आपको समझना पड़ेगा, कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा दैट किस कंटेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछा है, तभी उसका आंसर आप लिखोगे। ऐसे नहीं दैट हवा हवा में तीर मार दिया दैट हाँ भैया क्वेश्चन है, मॉडल लिखना है तो कैसे भी घुसेड़ दे उसको, ना ना ऐसे नहीं होता है। समझ रहे हो बात। तो वैसे ही जैसे रोस्टोव्स मॉडल ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, राइट, वेरियस स्टेजेस से जो कोई भी रीजन का ग्रोथ मॉडल होता है, कोई भी रीजन कैसे गुजरता है, राइट। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया था जहां पर फिलिस्तीन और इजराइल को हम लोगों ने कंपेयर किया था, है ना, दैट वो रोस्टोव मॉडल्स ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के आधार पर किस मॉडल किस स्टेज में वो सिचुएटेड है, राइट। सो वैसे ही जब पेरॉक्स एंड बोर्डविले, ये क्या है, ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर का थ्योरी तो है भाई, है ना। जैसे अगर इंडिया में ही अगर देख लो, अगर दिल्ली और कोई एक रीजन ले लो, ठीक है, उसको अगर कंपैरिजन करना हो, जैसे दिल्ली और भुवनेश्वर ही मान लेते हैं, ठीक है, तो दिल्ली नो डाउट यार उसके पास बहुत ही ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वहां पे होता है, राइट, क्या क्या फंक्शन नहीं, टूरिज्म वहां पे इतना ज्यादा है, सर्विस फंक्शन है, सब कुछ, इंडस्ट्रीज वहां पे इतने सेटअप है, राइट। वहीं पर भुवनेश्वर अगर देख लोगे, क्या दिल्ली से कंपैरिजन इसका होता है क्या, जितना गुड्स एंड सर्विसेज दिल्ली में अवेलेबल है, क्या उतना गुड्स एंड सर्विसेज भुवनेश्वर में अवेलेबल है, कभी नहीं हो सकता, राइट। तो कभी भी आप दिल्ली और भुवनेश्वर को कंपैरिजन किया जा सकता है, बट क्या है ना, दिल्ली जो है उसको हम लोग ग्रोथ पोल बोलेंगे, बट भुवनेश्वर को एज कंपैरेटिवली अगर दिल्ली बोला तो कंपैरिजन कंपैरेटिवली उतना नहीं होगा, है ना। भले ही दिस इज ऑल्सो बिग रीजन, right, but still the availability of goods and services, the administrative functionalities and different functionalities अगर देख लोगे for that matter, वो दिल्ली में जितना ज्यादा है, क्या वो उतना भुवनेश्वर में आपको मिल सकता है, नहीं, राइट, है ना। तो यही चीज हो गया दैट कभी भी अगर रीजन को डेवलप कर, मतलब इसमें आया तो पेरॉक्स एंड बोर्डविले का घुसा दो, है ना। कभी अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी का थ्योरी आया तो हार्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी ले लो। दुनिया भर में जितनी सारी जियोपॉलिटिक्स होती है, क्या है, हार्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी में ही आधारित है ना। और जिसमें रिमलैंड थ्योरी जो स्पाइकमैन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपने नहीं भी देखा है तो हम लोगों ने इस यूट्यूब चैनल में भी उसका थ्योरी डाला हुआ है, हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरी, क्लियरली क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिकली आपको मिल भी जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है दैट इस चैनल में कुछ भी नहीं है, राइट, बिल्कुल आप जिन जिन को देखना है वो भी देख सकते हैं। तो वैसे ही देखो, कॉन्टेक्स्ट आपको अगर समझ में आ गया तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही आप चीजों को इंक्लूड कर सकते हो या फिर चीजों को अपने आंसर शीट में लिख सकते हो, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं इनहांस हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले, है ना, इसको एक मिटा दूं मैं, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने क्लास लिया था, राइट, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था गल्फ स्ट्रीम जो इतना वीकन अप हो जा रहा है, राइट। हमें पता है ना गल्फ स्ट्रीम किधर से बहती है ना। नाउ हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, गल्फ स्ट्रीम वीकेंड होने के रीजंस क्या क्या है ना। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे रीजन, जिसमें मेन रीजन तो था वो क्लाइमेटिक के चेंज के कारण जो यहाँ से जो आपका जाके ग्लेशियर्स जो पिघल रही हैं, राइट, बर्फ जो पिघल रही है वो इधर नीचे बहुत आ रही है, राइट। अब क्या हो रहा है, पहले गल्फ स्ट्रीम इधर से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाता था वो, है ना, जब इस सेक्शन में आ जाता था, है ना। बट अब क्या हो रहा है दैट ये जो है ना, इसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है, इतना ठंडा पानी का, दैट ये इसको वीकन अप कर दे रहा है ना। अब इसके इंप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए थे दैट कैसे जो यहां पर जो साइक्लोन्स आते हैं, है ना, जिसको इधर इस रीजन में हरिकेन बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, ठीक है, उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी कैसे घटेगी, कैसे अगर सोचो इसका इंटेंसिटी अगर घट गया, है ना, तो जो ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है जो कि हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है, राइट, तो उसका इंटेंसिटी, मतलब जो अभी जो सूदिंग क्लाइमेट होता है, क्या वो सूदिंग क्लाइमेट उतना रहेगा, नहीं, राइट, कहीं ना कहीं वहां पे हार्श क्लाइमेट होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। तो भले ही देखो क्लाइमेट चेंज किसी किसी रीजन में बून भी है, किसी किसी रीजन में बेन भी है, राइट,
है ना, बट मैक्सिमम जो है वो बेन ही हम बोलेंगे, दैट इज मैक्सिमम जो है क्लाइमेट चेंज के कारण जो है नुकसान ही पहुंच रहा है। क्योंकि अगर आप नॉर्थ कोई भी रीजन ले लो, है ना, जो जिसको आपको लग रहा है हाँ क्लाइमेट रीजन क्लाइमेटिक चेंज से वो रीजन का फायदा होगा, देखो फायदा ऐसा सच नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग अडेप्ट हो चुके हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, राइट। अब अचानक अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना बहुत फास्ट तरीके से आ रहा है ना, तो ये फास्ट तरीके से चेंज आ रहा है, इसमें अडेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रही है। जैसे आपने भी देखा होगा, शायद महसूस किया होगा, आपने जब छोटे थे तो आपको शायद उतनी गर्मी नहीं लगती थी, बट अभी जैसे अभी ज़रूरत हो गया दैट हाँ घर में कूलर या फिर एसी का ज़रूरत हो गया है, राइट। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में दिख रहा है हमें, राइट। तो वही चीज है, समझ लो बात। तो देखो वही चीज है, जैसे इसको हम लोगों ने सिस्टम एनालिसिस के साथ कैसे जोड़ा था, है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूं कभी भी अगर चीजों के अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप कैसे ना कैसे टांग तोड़ के हाथ तोड़ के घुसा ही दीजिएगा, राइट, है ना। तो मेक श्योर दैट इसके कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करो। आप ये मत देखो दैट कैसे हम किसको किस क्वेश्चन में इंक्लूड करें। जब तक ये सब अगर अच्छे से पढ़ाया आपका हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग खुद ब खुद ही नोटिफिकेशन दे देगा दैट भैया देखो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये वाला मॉडल्स एंड थ्योरीज को घुसाना है। समझ रहे हो बात? तो और ये सब ऐसे नहीं, और ये सब का अगर कॉन्सेप्ट को फर्दर सोचो आपका क्लियर नहीं है और आप फर्दर क्लियर करना चाहते हो तो हम किस लिए हैं भाई? ऑलरेडी हमारी डिजिटल क्लासेस तो चल ही रही है भाई, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल क्लासेस भी हैं, आप जो भी अटेंड करना चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। सिंपली इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप जो है ना उसको डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, राइट। और फर्दर खैर कोई भी अगर डाउट है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके हमारे को लाइक पूछ सकते हैं, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।